इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। मनाया गया गुरु पूर्णिमा पर्व। चिरहुलानाथ मंदिर में भक्तों की रही भीड़। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जगह जगह किया गया भंडारा। जिले में 25 को होगी राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा और पुलिस ने किया 3.5 लाख की लूट का खुलासा। आइए अब नजर डालते हैं इन खबरों पर विस्तार से। मनाया गया गुरु पूर्णिमा पर्व। चिरहुलानाथ मंदिर में भक्तों की रही भीड़। पूजा पाठ, हवन व भंडारे का हुआ भव्य आयोजन। भक्ति रस में डूबे रहे श्रद्धालु। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में होने वाली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म भी हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा का पर्व रीवा शहर व आसपास के क्षेत्रों में बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया गया। हालांकि गत वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से सभी धार्मिक स्थलों पर भीड़भाड़ जुटाने और पर्व मनाने प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था, परंतु इस वर्ष गुरु पूर्णिमा पर्व पर चिरहुला मंदिर समेत अन्य स्थलों पर पूजा पाठ की गई। जगह जगह पूजा पाठ, हवन व भंडारे का भी आयोजन होता रहा। गुरु पूर्णिमा के दिन से ऋतु परिवर्तन भी होता है, इसलिए इस दिन वायु की परीक्षा करके आने वाली फसलों का अनुमान भी किया जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है और यथाशक्ति दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र आदि भेंट करता है। शिष्य इस दिन अपने सारे अवगुणों को भी गुरु को अर्पित कर देता है और अपना सारा भार गुरु को दे देता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व शनिवार 24 जुलाई को मनाया गया, जिसको लेकर चिरहुला मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। सुबह से ही लोग स्नान ध्यान कर चिरहुलानाथ स्वामी के दर्शन के लिए लाइन में खड़े देखे गए। क्या पुरुष, क्या महिला, क्या बच्चे, क्या वृद्ध, सभी प्रभु की एक झलक पाने कतार में खड़े रहे। आपको बता दें, गुरु पूर्णिमा पर्व पर चिरहुला मंदिर के प्रत्येक वर्ष मेले का भी आयोजन किया जाता है। वहीं शहर के सुप्रसिद्ध मंदिर चिरहुलानाथ में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। वहीं गुरु पूर्णिमा को लगने वाले मेले का भी लोग लुत्फ उठाते रहे। इतना ही नहीं, बड़ी तादाद में चिरहुला मंदिर में भक्तों ने भजन, संकीर्तन, पूजा पाठ, कथा, आरती व भंडारे प्रसाद का भी आयोजन किया। जहां श्रद्धालु भक्ति में डूबे दिखाई दिए, वहीं प्रशासन व पुलिस के लोग भी व्यवस्था बनाने मंदिर में तैनात रहे। इधर भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया, साथ ही पूजा पाठ में भी भाग लिया। हालांकि विगत वर्ष कोरोना की वजह से यह मेला प्रशासन द्वारा स्थगित व प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन इस वर्ष कुछ एहतियात व शासन की गाइडलाइन के मुताबिक मंदिर प्रांगण में सामान्य मेले का भी आयोजन किया गया। जहां भक्तों की कतार देखी गई, वहीं लोगों ने प्रभु के दर्शन कर मेले का भी लुत्फ उठाया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जगह जगह किया गया भंडारा। गुरु पूर्णिमा पर रीवा शहर के साईं मंदिर समेत सिविल लाइन व बड़े हनुमान मंदिर के अलावा अन्य जगहों पर पूजा पाठ एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जहां बड़ी तादाद में भक्तों ने पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। सबसे पहले हम आपको सिविल लाइन स्थित बड़े हनुमान जी के मंदिर में गुड मॉर्निंग ग्रुप द्वारा आयोजित होने वाले भंडारे को दिखाते हैं, जहां पर बड़ी तादाद में भक्तों ने मंदिर पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। तत्पश्चात भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान महेंद्र शराफ, शिव प्रसाद प्रधान, सुनील अग्रवाल, डॉक्टर मुजीब खान सहित बड़ी तादाद में भक्त शामिल हुए। इसी तरह से कोठी परिसर स्थित साईं मंदिर में भी बृहद भंडारे का आयोजन किया गया, जहां प्रसाद ग्रहण करते भक्तों की लंबी कतार देखी गई। साईं मंदिर के अलावा शहर में जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम एवं भंडारे आयोजित हुए। ग्रुप सुबह जो मॉर्निंग घूमते हैं उन लोगों के द्वारा भंडारा किया गया। इसमें बहुत सभी लोगों का सहयोग था
डॉक्टर मुजीब खान और गौरा जी, हमारे सुनील अग्रवाल जी, मॉर्निंग ग्रुप, सभी मॉर्निंग वॉक करने वाले जो भी सुबह यहाँ पर राजनिवास में टहलने आते हैं, सभी के सहयोग से यह भंडारा कार्यक्रम का आयोजन गुरु पूर्णिमा के शुभ जिले में 25 को होगी राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 25 जुलाई को 2 पालियों में लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा तथा राज्य वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। प्रथम पाली में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एवं दूसरी पाली में दोपहर 2:15 से शाम 4:15 तक परीक्षा आयोजित होगी। रीवा में इसके लिए 28 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 11,359 परीक्षार्थी शामिल हैं। रीवा में इसके लिए 28 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिनमें 11,359 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कोरोना पॉजिटिव परीक्षार्थियों के लिए 2 विशेष परीक्षा केंद्र गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 1 तथा 2 बनाए गए हैं। इस संबंध में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए समस्त तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। परीक्षा के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। सभी केंद्र में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात रहेगा। वहीं परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। कोषालय रीवा से सुबह 8 बजे प्रश्न पत्र प्राप्त करने के लिए केंद्राध्यक्ष के साथ जिला स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इनके द्वारा परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका भी कोषालय में जमा कराई जाएगी। परीक्षा के संबंध में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसका फोन नंबर 076622554142 है। कलेक्टर ने अधीक्षण यंत्री मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को परीक्षा के दौरान बिजली की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि परीक्षा केंद्र में प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं प्रत्येक परीक्षार्थी केवल मानक स्तर का मास्क लगाकर आए। डिजाइनर मास्क, रुमाल अथवा गमछा आदि पहनने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी परीक्षार्थी जूते मोजे पहनकर प्रवेश नहीं करेगा। वह चप्पल व सैंडल पहनकर अंदर आ सकता है। चेहरे को ढककर परीक्षा कक्ष में नहीं जाएगा। बालों को बांधने का क्लचर, बक्कल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप के चश्मे, पर्स, वॉलेट एवं टोपी वर्जित है। उन्होंने बताया कि सिर, नाक, कान, गला, हाथ, पैर, कमर आदि में पहने जाने वाली सभी प्रकार के आभूषण तथा हाथ में बंधे धागे, कलावा, रक्षा सूत्र की सूक्ष्मता से परीक्षण कर परीक्षार्थी की तलाशी ली जाएगी। पुलिस ने किया 3.5 लाख रुपए की लूट का खुलासा। बैकुंठपुर पुलिस द्वारा 3.5 लाख की लूट का खुलासा किया गया है, जिसमें स्वयं पीड़ित द्वारा फर्जी तरीके से लूट की कहानी रची गई थी। पुलिस ने 3,50,000 रुपए कैश बरामद किए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा, एसडीओपी सिरमौर पीएस परस्ते एवं थाना प्रभारी बैकुंठपुर राजकुमार मिश्र व उनकी टीम द्वारा बैकुंठपुर की कटमना गांव में हुई फर्जी लूट का खुलासा किया गया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि 22 जुलाई को पीड़ित अर्पित गुप्ता निवासी मनगवा ने इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराई कि जब वह बैकुंठपुर से खाद बीज के 3.5 लाख रुपए लेकर अपने घर मनगवा जा रहा था, तभी बैकुंठपुर से करीब 8 से 9 किलोमीटर दूर दोपहर तकरीबन 2 बजे कटमना गांव के पास सड़क पर अज्ञात 4 नकाबपोश बदमाशों ने उसका रास्ता रोककर मारपीट की और रुपए से भरा बैग छीन ले गए। इधर पुलिस इस मामले की रिपोर्ट पर धारा 394 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक रीवा उमेश जोगा, डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा ने टीम बनाकर घटना की जांच के निर्देश दिए, जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम गठित कर घटना के हर पहलू पर जांच की गई तो पता चला कि रिपोर्टकर्ता स्वयं इस लूट का मास्टरमाइंड निकला। फरियादी चार्टेड अकाउंटेंट है। वह इंश्योरेंस क्लेम आदि से अच्छी तरह से परिचित है। उसने अपनी दुकान का 25 लाख का इंश्योरेंस करा रखा है, जिसमें 5 लाख का इंश्योरेंस
कैश इन मूवमेंट का भी है, यानी फरियादी द्वारा 5 लाख रुपए कैश ले जाते समय उसके पैसे चोरी या छीन लिए जाते हैं, तब इंश्योरेंस कंपनी एफआईआर के आधार पर कुल राशि का 10 से 15% काट कर बाकी पैसे उसे दे देती है। इंश्योरेंस के पैसे को ऐंठने के लालच में आकर उसने फर्जी लूट की कहानी रच दी। उसने जिस प्रकार रंग के बैग को लुटेरे द्वारा लूटना बताया, वह बैग अपने घर के पीछे फेंक दिया था एवं 3.5 लाख रुपए घर में छुपा कर रख दिए थे, जिसे पुलिस ने उसकी निशानदेही पर जब्त कर लिए हैं। पुलिस द्वारा उससे घटना से संबंधित अन्य पहलुओं की भी जानकारी ली जा रही है। बाद में आए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। बैकुंठपुर में जो लूट की घटना घटी थी उसको लेकर तमाम तरह की बातें कही गई और तमाम तरह के चिन्ह भी जो है लोकल थाना प्रभारी, लोकल थाना पुलिस पे भी लगाया गया और पुलिस को लेकर तमाम नकारात्मक बातें प्रचारित प्रसारित की गई। बैकुंठपुर में परसों यह रिपोर्ट हुआ कि एक व्यक्ति जिसका नाम अर्पित गुप्ता है, जो 21 साल का है, वह जो है अपने दुकान का पैसा वसूल कर अपने दुकान का जो भी उसने लेन देन जो चलता था बैकुंठपुर में, वहाँ से पैसा लेकर घर जा रहा था। वो 3 स्थानों से, एक जगह से 1 लाख रुपया, एक जगह से 1 लाख रुपया और एक जगह से 1.5 लाख रुपया। जब मैंने उससे बात किया तो बताया कि हमारे पास ले जाते समय 500 की 6 गड्डियाँ थी और 100 की 5 गड्डियाँ थी। इस तरह टोटल 3.5 लाख रुपए लेके जा रहा था। तो परसों उसने ये बताया था कि जब वो जा रहा था तो एक पर्टिकुलर मोड़ पे उसको जो है कुछ लोग जो है रास्ता घेर के खड़े थे, 2 मोटरसाइकिल लगाकर घेरते, तो किनारे से निकलने का प्रयास किया और लेकिन उन्होंने उसको रोका और उसको 2 चांटे मारे और उससे उसका बैग छीन लिया और उसके बाद वो अपने घर चला गया। घर जाकर फिर उसने घर पे जाके घटना की जानकारी दी। ये बड़ा अस्वाभाविक सा था कि कोई व्यक्ति के साथ घटना घटित हो अपने घर वालों को ना बताए। फिर जब हमने एक टीम बनाई, जब हमारी टीम ने पूछताछ करना शुरू किया एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, तो फिर उसने बताया कि वो जो खड़े थे तो मैं उनको देखकर गाड़ी रोक लिया। ये बात बड़ी हास्यास्पद सी प्रतीत हुई कि मतलब एक बार बोल रहे हो कि तुम मोड़ के गए और दूसरी बार यह कह रहे हो कि तुमने देख कर रोक लिया। फिर उसकी कॉल डिटेल प्राप्त हुई, जो घटना का समय बताया, उस घटना के समय के पहले और घटना के समय के बाद उसने कई जगह बातें की, लेकिन किसी को भी उसने घटना के बारे में जानकारी नहीं दी और जो भी उसका वार्तालाप है उसी दौरान घटना घटी है। तो स्पष्ट हो गया पुलिस को कि घटना घटित नहीं हुई है, लेकिन आरोपी फरियादी से ही पूछना था कि भाई कैसे क्या हुआ। जब उससे तमाम चीज़ें बताई गई कि तुम्हारा ये कहना और ये सब सारी बातें झूठ बोल रहे हो तुम, तब उसने जो है इस बात की अपनी गलती स्वीकार करी, साहब गलती हो गया। और गलती क्यों हुआ उसने उसको बताया। वो सीए का स्टूडेंट है और सीए की पढ़ाई में उसने तमाम चीज़ें जानता था कि कैसे बीमा क्लेम किया जाता है, कैसे चीज़ें जाती हैं तो बीमा क्लेम प्राप्त किया जाता है। तो जानकारी में भी आया कि उसका दुकान का 25 लाख का बीमा था, जिसमें 5 लाख कैश का बीमा था कि हम कैश कहीं ले के जा रहे हैं, अगर वो कैश कोई चीज़ चोरी जाता है या लूट लिया जाता है तो बीमा कंपनी 10-15% का काट कर कैश पूरा वापस कर दे। इसके अलावा उसका 1,80,00,000 का सीसी लिमिट था। ये सारी चीज़ें जब संज्ञान में आई तो उसने जो घटना घटित की वो इसलिए घटित की कि वो जो है बीमा की राशि भी प्राप्त कर ले, इसी बहाने उसको कुछ पैसे मिल जाएंगे। पूछताछ के बाद जब उसने कबूल कर लिया तो पुलिस उसको लेकर गई, उसके घर गई, उसको विधिवत हमने कैमरे के सामने सारी कार्रवाई की। उसने 3.5 लाख रुपए जैसे जहां अलमारी में रखे वैसे के वैसे निकाल के पुलिस को दिए। जो पिट्ठू बैग था, जो स्कूल बैग टाइप का नहीं होता है, सीनियर लड़के रखते हैं, तो बैग जो है काले रंग का बैग उसने घर के पीछे फेंका था, उस बैग को भी उसने बरामद कराया। इस तरीके से 3.5 लाख की इस लूट का पर्दाफाश हुआ कि लूट नहीं होकर फरियादी द्वारा स्वयं इस तरह की घटना रची गई थी। जावा में व्यापारी की हुई हत्या, 2 हत्यारे गिरफ्तार, अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की जा रही है मांग।
मामला जावा थाना क्षेत्र का है, जहां गत दिवस यानी कि 23 जुलाई को जमीनी विवाद के चलते व्यापारी अजय गुप्ता की हत्या कर दी गई। इस घटना से जावा थाना में आक्रोश देखने को मिला। विवाद जमीन व प्रॉपर्टी को लेकर लंबे समय से चल रहा था। जानकारी के मुताबिक व्यापारी अजय गुप्ता की हत्या उसके पिता, भाई व परिवार के अन्य लोगों ने मिलकर की है। ऐसा बताया जा रहा है कि अजय के पिता चतुर्भुज गुप्ता द्वारा सगे भाई संजय गुप्ता को प्रॉपर्टी में ज्यादा हिस्सा दे दिया गया, जिसकी वजह से यह घटना घटित हुई है। इस वारदात को अंजाम मृतक के पिता चतुर्भुज गुप्ता, भाई संजय गुप्ता तथा उनके मिसेस आशा गुप्ता एवं उनके बेटे शौर्य उर्फ आदर्श गुप्ता द्वारा दिया गया। घटना गत शाम 6 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जहां इन लोगों ने लात घूंसे के साथ शब्बल से प्रहार कर अजय को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जावा उपचार के लिए ले जाया गया, जहां से स्थिति ज्यादा गंभीर होने पर उसे प्रयागराज के लिए रेफर किया गया, जहां जाते वक्त घूरपुर के पास अजय ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद जावा थाने में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हो गए, जो अन्य लोगों को गिरफ्तार किए जाने की मांग करने लगे। जावा में हत्या की घटना जो है विशुद्ध पारिवारिक घटनाक्रम है। दो भाइयों के को ले पिता जो है भाइयों को प्रॉपर्टी का जो बंटवारा था पिता के द्वारा जो किया गया था वो असमान बंटवारा था और इसको लेके विवाद चल रहा था। उसी विवाद की प्रक्रिया में एक भाई के पक्ष द्वारा दूसरे भाई को चोट पहुंचाई गई और चोट पहुंचाई गई, जिसमें वो घायल होकर थाने आया। उसको तत्काल इलाज के लिए भेजा गया और इलाहाबाद रिफ़र हुआ। इलाहाबाद रिफ़र करा के ले गए और वहाँ पे जाके उसकी डेथ हो गई। रीवा शहर को आदर्श शहर बनाने अभियान शुरू। रीवा कलेक्टर व निगम कमिश्नर समेत नगर के जिम्मेदार लोगों ने लिया शहर का जायजा। पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल की मंशा के मुताबिक रीवा शहर को महानगरों की तर्ज पर विकसित किए जाने की कड़ी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अब रीवा शहर को आदर्श शहर के रूप में विकसित किए जाने का अभियान शुरू हो चुका है। इस अभियान के तहत गांधी कॉम्प्लेक्स सहित अन्य व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स व बाजारों को आदर्श बाजार बनाया जाएगा। साथ ही व्यापारियों की समस्याओं का भी निराकरण किया जाएगा, फिर चाहे वो अतिक्रमण की समस्या हो या अन्य। हालांकि अतिक्रमण की समस्या स्वयं व्यापारियों को सुधार करने निर्देशित दिया गया है। गांधी कॉम्प्लेक्स, जानकी पार्क समेत शहर के अन्य स्थलों में सोसाइटी बनाने में जोर दिया गया है। साथ ही फोर्ट रोड नगर निगम जोन में पार्किंग और मंदिर की सरकारी जमीन में अतिरिक्त पार्किंग का प्रावधान बनाया गया है। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल की मंशा अनुसार व उनके दिशा निर्देशन पर रीवा शहर को साफ सुथरा, स्वच्छ व हरा भरा बनाकर मध्य प्रदेश को नंबर 1 जिला बनाने की कवायद जिले के कर्मठ कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी.के. व रीवा नगर निगम कमिश्नर मृणाल मीना सहित रीवा व्यापारी महासंघ की देखरेख व व्यवस्था में किया जाना है। इसी कड़ी में बाजारों को व्यवस्थित व साफ सुथरा करने रीवा कलेक्टर व निगम कमिश्नर शहर के दीप कॉम्प्लेक्स, गांधी कॉम्प्लेक्स, प्रकाश चौक, जानकी पार्क पहुंचे और वहां की साफ सफाई, पार्किंग की व्यवस्था तथा नाली और नालों की साफ सफाई, सुलभ शौचालय की व्यवस्था व ठेले व्यवसायियों की व्यवस्थित तरीके से व्यवहार करने के लिए व व्यापारियों को सड़क पर अपना सामान न लगाने के लिए प्रेरित करना आदि कार्यक्रम शुरू किया गया। इस दौरान उपस्थित व्यापारियों ने पार्किंग स्थल पर ट्रांसफार्मर और जगह जगह पानी एवं कीचड़ भरा हुआ था, उस पर उन्होंने कमिश्नर से चर्चा की तथा गांधी कॉम्प्लेक्स की भारी गंदगी एवं अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं और कहा कि अब अतिक्रमण मुक्त शहर होगा। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।